Hello, we are discuss about the new topic infection. What is infection? Write down the different types of infection. The word infection means to mix with or mixing of organism with the host. जो ये शब्द है infection, इसका मतलब होता है होस्ट का ऑर्गेनिज्म के साथ मिक्स हो जाना, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का होस्ट के साथ मिक्स हो जाना। बात एक ही है। द टर्म रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द होस्ट एंड पैरासाइट। ये टर्म बताती है होस्ट और पैरासाइट के बीच का संबंध। इफ द इन्फेक्शन गेन्स अपर हैंड द मैन और एनिमल बिकम इन्फेक्टेड और डाई। अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता रहा तो आदमी और जानवर इन्फेक्टेड हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। ए पर्सन में बी इन्फेक्टेड विदाउट बिकमिंग डिसीज। एक पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है बिना किसी बीमारी के। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। प्री इन्फेक्शन, इनिशियल इन्फेक्शन विद ए पैरासाइट इन द होस्ट इज कॉल्ड प्री इन्फेक्शन। जब पैरासाइट की एंट्री होस्ट के अंदर होगी, होस्ट कुछ भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है या हम भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं। तो जब पैरासाइट एंट्री करेगा होस्ट में तो शुरुआती में जो इन्फेक्शन होगा उसे हम कहेंगे प्री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन, अगेन इन्फेक्शन बाय सेम पैरासाइट इज कॉल्ड री इन्फेक्शन। और जब वो दोबारा पैरासाइट, वही पैरासाइट दोबारा इन्फेक्शन करेगा तो उसे कहेंगे री इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, when the infection is acquired in the hospital it is called nosocomial infection। एग्जाम्पल में है ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, टीटी। यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ाई है, यहाँ आप आर को कट कर देना। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब है जो इन्फेक्शन हमें हॉस्पिटल से प्राप्त होता है उसे कहेंगे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, ईटीसी इत्यादि। क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन का क्या मतलब है देखते हैं। व्हेन इन्फेक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, आई इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब होता है जब इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाए एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, उसे कहेंगे क्रॉस इन्फेक्शन। जैसे कि हमारा जुखाम और आई इन्फेक्शन, आँख में कोई इन्फेक्शन हो गया। एक अभी रिसेंटली आया था आई फ्लू, तो ये भी क्या है, आई इन्फेक्शन है जो आँखों से फैलता है। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, इट इज़ फिजिशियन induced infection resulting from investigation, therapeutic or other procedures such as eye infection, skin infection। तो भाई ये जो है ना, ये फिजिशियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है ये इन्फेक्शन, ताकि जांच पड़ताल कर सके और थेरापेटिक मतलब इलाज के लिए इसका प्रयोग कर सके, या कोई और प्रोसीजर के लिए जैसे कि आई इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन। तो इस पर्पज़ के लिए ये कहलाता है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो ये कब होता है, ये जब होता है जब फिजिशियन इंट्रोड्यूस करता है इन्फेक्शन को। कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, जब वो कोई जांच पड़ताल करेगा या कोई इलाज कर रहा है या कोई और प्रोसीजर कर रहा है, तो उस दौरान ये इन्फेक्शन हो जाता है। एंडोजीनस इन्फेक्शन, व्हेन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज होस्ट ऑन बॉडी। एंडोजीनस मतलब आपको पता चल रहा होगा, एंडो मीन्स अंदर, तो जो इन्फेक्शन हमारे अंदर है मतलब हम ही सोर्स है इन्फेक्शन का, तो उसे कहेंगे एंडोजीनस इन्फेक्शन। जब
इन्फेक्शन का सोर्स होस्ट की खुद की बॉडी है। एक्सोजेनस इन्फेक्शन और एक्सटर्नल इन्फेक्शन। When the source of infection is external to the body, जब source of infection हमें बाहर से मिले तो उसे कहेंगे एक्सोजेनस इन्फेक्शन या एक्सटर्नल इन्फेक्शन। इनएपरेंट इन्फेक्शन और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। When infection is present but clinical effect are not apparent, जब इन्फेक्शन प्रेजेंट हो लेकिन जो क्लिनिकल इफेक्ट्स हैं वे प्रेजेंट नहीं हैं तो उसे कहेंगे इनएपरेंट इन्फेक्शन या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन क्या है? व्हेन पैरासाइट और पैथोजेंस रिमेन इन द टिश्यू इन हिडन और लेटेंट फ्रॉम proliferating and producing clinical disease, जब पैरासाइट या पैथोजेंस हमारे टिश्यू के अंदर है और कहीं छुप रहे हैं ये ताकि ये प्रोलिफरेट कर सके या प्रोड्यूस कर सके कोई भी डिसीज। व्हेन होस्ट रेजिस्टेंस इज लोवर्ड, और जो होस्ट की इम्यूनिटी है वो वीक हो जाए, इम्यूनिटी उसकी कम हो जाए, जब होता है लेटेंट इन्फेक्शन।